हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैन धर्म से रिलेटेड। तो ये आपके एनडीए हिस्ट्री का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ वैदिक एरा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को या फिर उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि एनडीए की जो हिस्ट्री होती है उससे काफ़ी अच्छे लेवल के रेलवे और एसएससी से अप लेवल के जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 20 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग क्या है कि 80 नंबर के क्वेश्चन आपके क्या है कि इससे पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है उससे 8 से लेके 12 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 2 से लेके 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। फिर कल एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा या फिर आज शाम तक भी हो सकता है अपलोड कर दिया जाए, जिसमें क्या है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम जो मतलब फैक्ट्स हैं उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और करते हैं इस वीडियो की एक शाइनिंग सी और अच्छी सी शुरुआत। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म है इसकी स्थापना है वो किसने की थी। तो इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूँ की थी ऋषभदेव ने, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने, जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। तो जैन धर्म में तीर्थकर उन सभी को बोला जाता है, आप मान के चल लीजिए कि जैन धर्म में जिनको भगवान माना जाता है, जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, जो लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं और जिन लोगों को क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन सभी को बोलते हैं तीर्थकर। तो ये आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। और अब पूछ लिया जाए कि टोटल जो जैन धर्म है इसमें टोटल कितने तीर्थकर हुए थे, तो वो हुए थे 24। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24वें तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर जैन धर्म का कौन था, तो वो थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ये तीर्थकर थे। ठीक है, इनके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। इसके अलावा अब 24वें तीर्थकर मैंने आपको बता दिया है, जो थे महावीर स्वामी। अब इनकी जीवनी पे भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि इनके मतलब जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, पुत्री थी उनका क्या नाम था। बाकी थोड़ा सा चलो देख लेते हैं 23वें तीर्थकर के बारे में भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या कि फेमस थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। अब इन सभी में जितने भी तीर्थकर हुए या फिर उस टाइम में, अब जैसे इनके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध में क्या कि जो बौद्ध धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म में जैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना की थी बुद्ध ने। ठीक है, तो अब इन सभी में आपको यार एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि इन्होंने जब भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ा, जब भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो सारों को क्या कि 30 साल के बाद ही मिली। ठीक है, तो पता नहीं सारी ब्रह्मचारी क्यों बन जाते हैं, बाल ब्रह्मचारी वो भी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक ध्यान रखना। तो जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और इन्होंने भी किया कि लगभग 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। ये भी एक राजा के ही पुत्र थे। ठीक है, और महावीर स्वामी की कंडीशन भी सेम ही थी, उन्होंने भी 29 से 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था। और वो भी मतलब क्या कि एक राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, तो ये सब कुछ इनमें एक कॉमन सी चीज़ देखने को मिलती है कि घर इन्होंने लगभग किया कि 30 वर्ष की आयु में छोड़ा सभी ने, जो क्या कि अच्छा मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ उन सभी को। और वो सभी क्या कि अच्छे खासे घरों से थे। ठीक है, उनके पास कुछ धन वैभव की इन सभी चीज़ों की क्या कि कमी नहीं थी, जिन चीज़ों के पीछे क्या कि और लोग दौड़ते हैं। ठीक है, आगे फिर जो क्या कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, तो इन्होंने क्या कि 4 शिक्षाएं दी थी जो आपको याद होनी चाहिए और ये पूछी भी जा सकती है। एक तो ये है कि हिंसा ना करना, और पूरे जैन धर्म में भी ये मान के चल लेना कि अब ये पूरे जो जैन धर्म है उसमें भी ये 4 शिक्षाएं अभी भी दी जाती है। एक है हिंसा ना करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना, और चौथा है संपत्ति ना रखना। ठीक है, इसके आगे अब चलो महावीर स्वामी के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जिनको देख लेते हैं। जो महावीर स्वामी थे उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनन्या प्रियदर्शनी। आप ओनली प्रियदर्शनी नाम है, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, और इनके जो बचपन का नाम था, जो महावीर स्वामी थे इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान, ये भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, पूछे जाने के वैसे चांसेस तो कमी है यूपीएससी में। तो बाकी आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। आगे अब चलो बात करते हैं कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपनी माता पिता की जो मृत्यु होने के बाद अपने इनके जो बड़े भाई थे उनकी आज्ञा से इन्होंने किया कि घर को त्यागा था, संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था।
तो फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहाँ पे हुई वो सब कुछ चलो देख लेते हैं। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जम्बरिकी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो महावीर स्वामी थे इनको कौन सी नदी के तट पे क्या कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की तपस्या ऋजुपालिका नदी के तट पर। साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अब इन्होंने जो उपदेश दिए, अब चलो इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, तो अब ये ज्ञान ऐसा तो है नहीं खुद के पास ही रखेंगे, ठीक है, लोगों में भी डिलीवर करेंगे। जितना इनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ अब यही है कि उनको जन कल्याण में भी इनको लगाना है। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? वो दिए थे प्राकृत में, और प्राकृत भाषा है उसको अर्धमागधी भी बोला जाता है, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है वो लगभग कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे फैक्ट पूछा गया था कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी लैंग्वेज में दिए थे, ठीक है, तो वो दिए थे प्राकृत में, अर्धमागधी में, ठीक है। चलो आगे की स्लाइड में चलते हैं, आगे के और फैक्ट्स देखते हैं। अब ये सब कुछ हो गया महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म की जो इन्होंने स्थापना कर दी, इनके 24 तीर्थकर भी हो गए, तो वो सब कुछ हमने एकदम अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अब थोड़े साल 150 साल बाद चलते हैं। तो अब क्या हुआ? अब कोई भी चीज़ है उसमें थोड़ी फूट भी पड़ेगी, उसमें लोगों के जो मत होंगे उनमें भी क्या कि विभेद होंगे, और वो चीज़ है वो आगे से आगे क्या कि विस्तृत होगी। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ क्या कि मगध में पड़ा 12 वर्षों का भीषण अकाल। अब उस कारण क्या है कि दो जो मान लीजिए जैन धर्म के प्रमुख थे, ठीक है, उनको तीर्थकार तो नहीं बोल सकते, बट उस टाइम जो जैन धर्म को क्या कि प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनकी शिक्षाओं को क्या कि डिलीवर कर रहे थे, तो दो बंदे थे जिनका नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र। तो अब 12 वर्षों का अकाल पड़ा, खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर भद्रबाहु ने क्या कि डिसीजन लिया कि हम जाएंगे दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में भी पर्टिकुलर कहाँ पे? कर्नाटक में। तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी है कि जो जैन धर्म है उसके क्या कि प्रचार प्रसार दक्षिण में किसने किया? तो वो किया है भद्रबाहु ने, ठीक है। तो अब ये भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ चले गए कर्नाटक में या फिर दक्षिण की तरफ, और उसके बाद स्थूलभद्र है वो क्या कि वहीं पे मगध में ही रुक गए। अब जब भी ये अकाल दूर हुआ कुछ टाइम के बाद भद्रबाहु वापस से अपने शिष्यों के साथ आए मगध में, और मगध में आते ही दोनों के बीच हो गई भयंकर टक्कर, ठीक है। अब दोनों के जो मतभेद थे इतना टाइम अलग रहने के बाद दोनों के जो माइंड थे वो अलग अलग हो गए, और इनकी जो मतलब शिक्षाएं थी, इनकी जो सोच थी वो हो गई बिल्कुल अलग अलग। और कोई भी एक कॉमन जो मान लीजिए धर्म है उसको दो बंदे हैंडल कर रहे हैं और उनकी सोच ही अलग अलग हो जाए, तो अब सीधी सी बात है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेपरेशन होगा, वो क्या कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, और वही सब कुछ हो गया यहाँ पे। तो अब आपको पता है कि जैन धर्म है उसकी दो शाखाएं हैं, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, ठीक है। तो अब इनमें से अब ये क्या है कि दो भागों में क्या है कि डिवाइड हो गया, यहीं से हुआ था, ठीक है। एक भद्रबाहु और एक था स्थूलभद्र, जिन दोनों की सोच में कंपैरिजन, मतलब जिन दोनों की सोच थी अलग अलग हुई, और जैन धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक था श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के अंडर में आ गया, और एक था भद्रबाहु के अंडर में दिगंबर, ठीक है, जो कर्नाटक से आया था। अब तो दिगंबर में तो वो लोग हैं जो कि नगन रहने वाले हैं, और श्वेतांबर में वो है जो श्वेत वस्त्र है वो धारण करने वाले हैं। अब इनमें क्या कि एक और ध्यान से देखना, जो श्वेतांबर जो धर्म के या फिर श्वेतांबर शाखा के जो लोग हैं, ठीक है, तो वो सब मानते हैं कि महावीर स्वामी है उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हुई थी, ठीक है। बट जो दिगंबर वाले जो नगन रहने वाले हैं वो मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे उनकी शादी नहीं हुई थी। बट ऊपर अभी अभी हमने देखा था कि उनकी शादी भी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। तो वो नाम मैंने आपको इसलिए बताए थे, ठीक है, क्योंकि हमको उनके बारे में पता होना यहाँ पर ज़रूरी था। अब आगे है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, इनको अच्छे से याद रखना। एक है सम्यक दर्शन, सम्यक का अर्थ होता है पूर्ण, एकदम क्लियर, ठीक है। एक है सम्यक ज्ञान और एक है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये तीन है जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। आगे चलो देखते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर को माना जाता है या नहीं माना जाता। यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है। क्वेश्चन है, मैं आपको अगर बोलूँ कि जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या बोला गया है, वो है या फिर नहीं है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो जैन धर्म में मैं आपको बता दूं ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है।
ईश्वर की मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। बट जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अब इसी के कंपैरिजन में हम कह कि इसी के पैरेलल अब आपको पता है कि बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक कॉमन कह की चीज़ क्या है, एक कॉमन सोच क्या है, वो ये है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में कह कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। और आत्मा की मान्यता जैन धर्म में तो है, बट बौद्ध धर्म में आत्मा की भी मान्यता नहीं है। ठीक है, ये इसके कंपैरिजन है। इसके आगे का जो है वो है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार, जो भी जैन धर्म को तीर्थकार थे उन्होंने मतलब जो भी चीज़ें फील की, उनको जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर जो भी उन्होंने लोगों में डिलीवर किया, तो इन सभी आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया गया। सांख्य दर्शन, दर्शन मीन्स होता है फिलोसफी, सोच। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन था, सांख्य फिलोसफी थी, वहाँ से इन्होंने किया कि ये सब कुछ बोल के लोगों को बताया था। और ये जो सांख्य दर्शन है इसके रचयिता थे कपिल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे? कपिल थे। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 राजा के नाम जिनको आपको याद करना है कि जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन थे। एक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था कलिंग नरेश, ठीक है, खारवेल, और एक थे चंदेल शासक। इसके अलावा बहुत सारे थे, बट हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही याद रखनी है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और चंदेल शासक। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थी, इनकी तो मृत्यु भी क्या कि श्रवण बेलगोला में हुई थी। जैन धर्म का ये कोई उपवास वगैरह है उसको फॉलो करते हुए। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे ये है हमारा वीडियो का अंत, और इसमें अब 2-3 फैक्ट और हैं जो आपको बता देता हूँ। अब क्या कि 2 जैन संगतियाँ हुई थी। ठीक है, प्रथम हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, और उस टाइम आपको मैं बता दूं कि जो श्वेतांबर शाखा के जो प्रमुख थे स्थूलभद्र, उन्होंने क्या कि इसमें वो इसके अध्यक्ष थे या फिर मुख्य थे। ठीक है, प्रथम कहाँ पे हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। द्वितीय हुई थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 600 ईस्वी में, 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, और समा श्रवण ने इसकी क्या की अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों याद रख लेना, इन दोनों जैन संगतियों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ठीक है, आगे है अब 2 मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, कि खजुराहो के जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाए थे? खजुराहो के जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों ने निर्माण किए थे। ठीक है, आपको इतने याद रखना है कि जो खजुराहो के जैन मंदिर है उनका निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ये जैन धर्म के काफ़ी अच्छे फॉलोवर थे। और जैन तीर्थकारों की जीवनी है वो भद्रबाहु, जो कि दिगंबर शाखा थी, उसके क्या कि अध्यक्ष थे या फिर जो उसके प्रमुख थे भद्रबाहु, उनके द्वारा एक रचित पुस्तक या फिर जो रचना है उसका नाम है कल्पसूत्र। उसमें लिखा गया है जैन जो 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें प्रथम थे ऋषभदेव, अंतिम थे महावीर स्वामी और 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में और बाकी के बचे हुए 21 के बारे में जो सब कुछ लिखा गया है वो कल्पसूत्र में है। और अगर आपसे पर्सनली पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी है उनकी जीवनी के बारे में, उनके काल का टाइम जो उनके बारे में मतलब फैक्ट्स हैं वो कहाँ से पता चलते हैं, तो वो पता चलते हैं भगवती सूत्र से। ठीक है, भगवती सूत्र ये किससे रिलेटेड है? महावीर स्वामी थे। ठीक है, भगवती सूत्र। और अब आपसे पूछा जाए कि जो ये महावीर स्वामी थे इनका क्या कि चिन्ह क्या था? हर जो एक क्या कि जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए उनका क्या कि एक चिन्ह होता था, तो जो महावीर स्वामी थे इनके चिन्ह था सिंह। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई है इसमें से कुछ भी छोड़ मत देना, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स हैं, वो ही आपको मैंने बताए हैं। और ये जो PDF है बिल्कुल फ्री, आपके कि डिफेंस लवर का जो फेसबुक पेज है वहाँ से डाउनलोड करना, और इसमें क्या कि 2-3 क्वेश्चन आपको ऐड किए हुए मिल जाएंगे इस PDF में एनडीए के प्रीवियस ईयर्स, तो उनको क्या कि सोल्व करने की भी ट्राई कर लेना। बाकी आई होप आप सभी ने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चलो उससे पहले आपको एक क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एनडीए प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कथन है कि जैन के पवित्र धर्म, पवित्र ग्रंथ, सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन में मैं आपको फैक्ट बताना था इसलिए वहाँ पे ऐड नहीं किया था। जो जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ और सिद्धांत होते हैं उनको सिद्धांत या आगम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना फैक्ट नंबर 2 है कि अगतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। ठीक है, अगतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या कि जो पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो ध्यान रख लेना 1 नंबर जो ऑप्शन है वही आपका इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो।